Jai Hind. In this lecture, we will study that how full adder can be implemented with the help of 4x1 multiplexer. This is a truth table for full multiplexer. There are 3 inputs A, B, C and there are 2 outputs sum and carry. मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपको ट्रुथ टेबल ऑलरेडी पता है कि ये कैसे बनाना है. अगर कंफ्यूजन है तो इसके लिए आप मेरा फुल एडर का लेक्चर देख सकते हो. यहां पर जो C है इसको बोला जाता है कैरी इन. कैरी इन बताता है कि प्रीवियस ऑपरेशन में कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है एंड दिस इज ए कैरी आउट. तो दिस इज अ ट्रुथ टेबल. तो पहले हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे सम के लिए, फिर बनाएंगे कैरी के लिए. पहले हम सम के लिए बनाएंगे. इसको हमने बनाना है बाय यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर. In the case of 4x1 multiplexer, there are 2 select lines A and B. तो सिंपली इस A और B को मैं यूज करूंगा एज ए सेलेक्ट लाइंस. A और B को यूज किया एज ए सेलेक्ट लाइन और ये जो C कैरी इन है इसको हम यूज करेंगे एज ए इनपुट. What is the truth table for 4x1 multiplexer? There are 2 select lines A and B. अगर A, B की वैल्यू 0, 0 है उस केस में आउटपुट में मुझे मिलेगा I0 इनपुट. A, B की वैल्यू 0, 1 है तो आउटपुट में मिलेगा I1 इनपुट. A, B की वैल्यू 1, 0 है तो आउटपुट में मिलेगा I2 इनपुट. A, B की वैल्यू 1, 1 है तो आउटपुट में मिलेगा I3 इनपुट. अब मुझे ये इनका रिलेशन कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू C. वी विल यूज K मैप. पहले मैं सम के लिए यूज करूंगा. सम के लिए आउटपुट 1 कहां मिली, एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली. क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म क्या होगा 0, 0, 1. यहां पर 0, 0, 1 तो एक दिस इज मिन टर्म. ये आउटपुट मुझे यहां पर मिली. इनपुट की क्या वैल्यू है 0, 1, 0. A 0, B 1, C 0, 0 तो यहां पर आउटपुट 1 मिलेगा. नेक्स्ट ये 1 कहां पर मिला, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0. यहां पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0 तो यहां पर 1. नेक्स्ट 1 कहां पर मिला, A B C की वैल्यू 1, 1. यहां पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1. नाउ क्लास अब हम कैलकुलेट करेंगे I0, I1, I2 और I3 इन द फॉर्म ऑफ C. इनिशियली है A0, B0. अब ये कहां पर है, फर्स्ट 2 बॉक्सेस में आप देखो A 0 है और B भी 0 है. यहां B 0, यहां B 0 और यहां पर A 0. तो इसमें कोई मिन टर्म है, यस ये 1 मिन टर्म है. तो मैं यहां पर सर्कल लगाऊंगा. इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, 0 को लिखेंगे A बार, इस 0, 1 को हम लिखेंगे B बार C. तो क्लास सिंपली ए बी को हमने यूज किया एज ए सेलेक्ट लाइन. ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बार बी बार, ए बार बी बार. ये हमारा सेलेक्ट लाइन है. तो आंसर क्या हुआ हमारा सी. तो I0 में हम क्या अप्लाई करेंगे C. तो I0 इज सिंपली C. नेक्स्ट है A0 B1. इस केस में A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1. ये 2 बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे. इस केस में क्या हो रहा है, A की वैल्यू 0, यहां A की वैल्यू 0, इसमें भी A की वैल्यू 0, यहां B की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1. तो ये 2 बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे. इसमें मिन टर्म प्रेजेंट है, यस ये मिन टर्म प्रेजेंट है. इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे, 0 को लिखेंगे A बार, 1 को लिखेंगे B, 0 को लिखेंगे C बार. तो सिंपली यहां पर A और B को हम यूज करेंगे एज ए सेलेक्ट लाइन. A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1. इसको कैसे लिख सकते हैं, A बार B. तो A बार B इसको यूज करेंगे हम एज ए सेलेक्ट लाइन. तो आंसर क्या होगा C बार. तो I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, C बार. तो सिंपली I1 क्या होगा C बार. नेक्स्ट A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0. इस केस में A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0. B की वैल्यू 0 कहां पर है, एक B की वैल्यू 0 यहां पर है, एक B की वैल्यू 0 यहां पर है. A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1.
तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे। इन दो बॉक्सेस में ए की वैल्यू 1, यहां पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0, ये बी 0 ये 0। यहां पर एक मिन टर्म है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिखेंगे ए, 0 को लिखेंगे बी बार सी बार। अब सेम ए और बी बार को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 को ए, 0 को बी बार। ए और बी बार को हम लिखेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन और सी बार को हम यूज करेंगे एज ए इनपुट। तो सिंपली I2 में हम क्या अप्लाई करेंगे? सी बार। I2 में हम क्या अप्लाई करेंगे? सी बार। लास्ट A1 B1 ये कहां पर है? A1, ये सारी की सारी रो में A की वैल्यू 1 है। अब B की वैल्यू 1 कहां पर है? एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो सिंपली ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे जिसमें A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1। इन दो बॉक्सेस में A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1। तो एक मिन टर्म है। अब इन दो बॉक्सेस में हम सोल्व करेंगे। इन दो बॉक्सेस में A की मिन टर्म है, तो मैं यहां सर्कल लगाऊंगा। इसका आंसर कैसे लिखूंगा? A1 को लिखूंगा A और इस 1 को लिखूंगा BC। यहां पर AB को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1। तो AB को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, C को एज ए यूज करेंगे एज ए इनपुट। तो I3 क्या होगा हमारा? C। तो सिंपली I3 C। तो ये मैंने सम ऑपरेशन बनाया बाय यूजिंग 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर ए बी की वैल्यू 0 0 तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? सी इंफॉर्मेशन। अगर ए बी की वैल्यू 0 1 तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? सी बार इंफॉर्मेशन। अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, आउटपुट में मिलेगा सी बार इंफॉर्मेशन। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, आउटपुट में क्या मिलेगा? सी। अब सेम हम कैरी के लिए डिस्कस करेंगे। इसको हम बनाएंगे बाय यूजिंग 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर में दो सिलेक्ट लाइंस होती हैं, तो ए और बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन और ये जो थर्ड इनपुट है सी, जो है कैरी इन, इसको हम यूज करेंगे एज ए इनपुट। अब हमें सिंपली I0, I1, I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैरी के लिए 1 कहां कहां पर मिला? एक यहां पर मिला, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। क्रॉसपोंडिंग इनपुट क्या है? 0 1 1। तो यहां पर ये मिन टर्म होगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। सेकंड 1 कहां पर मिला? ए की वैल्यू 1, बी की 0, सी की 1। ये कहां पर है? ए की 1, बी की 0, सी की 1। तो यहां पर ए की वैल्यू 1, बी की 0, सी 1। ए की वैल्यू यहां पर 1 है, बी की 0, सी की 1। नेक्स्ट 1 कहां पर मिला? 1 1 0। तो 1 1 0 कहां पर है? यहां पर वैल्यू क्या है? 1 1 0। एंड लास्ट 1 कहां पर मिला? 1 1 1 पे। और ये 1 1 1 कहां पर है? इस पॉइंट पे। यहां पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो ये 1 यहां पर मिला। अब सेम क्लास इसको भी पहले की तरह सोल्व करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे I0। वो कैसे कैलकुलेट करना है? ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। ये कहां पर है? जैसे ही ए की वैल्यू 0, ये सारी की सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। यहां पर ए सारा का सारा 0 है। अब बी कहां पर 0 है? बी यहां पर फर्स्ट कॉलम में 0 है और सेकंड कॉलम में 0 है। तो सिंपली ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे जहां पर ए 0, बी 0। अब यहां पर कोई भी मिन टर्म नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 0। तो सिंपली I0 में हम क्या डेटा पास करेंगे? 0। तो सिंपली यहां पर 0। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। ये कहां पर है? ए की वैल्यू 0, ये सारी की सारी रो सेलेक्ट होगी। बी की वैल्यू 1 कहां पर है? क्लास बी की वैल्यू 1 है थर्ड रो में एंड फोर्थ रो में। बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 है। तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे। इन दो बॉक्सेस में ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है। यहां पर ए की मिन टर्म है। इस मिन टर्म का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? 0 को हम लिखेंगे ए बार, 1 1 को लिखेंगे बी सी। अब इस ए बार बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। आप यहां देख सकते हो 0 को कैसे लिख सकता हूं? ए बार। 1 को कैसे लिख सकता हूं? बी। तो ए बार और बी को हमने यूज किया है एज ए सिलेक्ट लाइन। तो सी को हम सिंपली यूज करेंगे एज ए इनपुट।
तो I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, C। नेक्स्ट है A1 B0। A1 ये सारी की सारी रो में A1 है, B की वैल्यू 0 कहां पर है, B की वैल्यू 0 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में है, यहां B की वैल्यू 0, यहां भी B की वैल्यू 0, तो सिंपली दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे। यहां पर A की मिन टर्म है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, A0 को हम लिखेंगे B बार, 1 को लिखेंगे C। यहां पर A और B बार को एज ए सिलेक्ट लाइन यूज किया है, 1 को लिख सकता हूं A, 0 को लिख सकता हूं B बार, तो आंसर क्या होगा, C। तो I2 में मैं क्या इंफॉर्मेशन पास करूंगा, C। तो यहां पर I2 C, सेम 0 1 पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, C। लास्ट A1 B1। A1 इस पूरे के पूरी रो में A1 है, B1 कहां पर है, एक B1 यहां पर है, एक B1 यहां पर है, तो ये दो बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे जहां पर A1 है B1 है, तो ये एक पेयर बनेगा। इस पेयर का आंसर हम कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे A, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 1 कॉमन है, ये सिंपली B। ए बी को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, 1 1 को कैसे लिख सकते हैं, ए बी को यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो यहां सी की वैल्यू कितनी है, सिंपली 1, सी की वैल्यू 1 है, तो I3 क्या होगा, 1। I3 में हम क्या अप्लाई करेंगे, 1, तो यहां पर 1। तो ये सिंपली हमने कैरी बनाया बाय यूजिंग 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर।